वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। सबके हितकारी ऐ भोला डमरूधारी, महिमा तेरी क्या कहूँ मैं भोले जटाधारी। तुम सबके हितकारी ऐ भोला डमरूधारी, महिमा तेरी क्या कहूँ मैं भोले जटाधारी। नित्य दर्शन करने मैं तेरे दर पे आया, धतूरा बेल भांग रुद्राभिषेक कराया। नित्य दर्शन करने मैं तेरे दर पे आया, धतूरा बेल भांग रुद्राभिषेक कराया। सब मुराद हुई पूरी ऐ भोले भंडारी, महिमा तेरी क्या कहूँ मैं भोले जटाधारी। तुम सबके हितकारी ऐ भोला डमरूधारी, महिमा तेरी क्या कहूँ मैं भोले जटाधारी। जटाधारी 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 जटाधारी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। बाबा की बात का पड़ाव अब पहुंच चुका है ऋषिकेश। जी हां, अब हम ऋषिकेश में मौजूद यहां का सबसे पवित्र स्थल है जो माता गंगा के ऊपर स्थित ये लक्ष्मण झूला। कहा जाता है, मान्यता है कि भगवान श्री राम यहाँ पर आए, तपस्या के लिए उस पार जाना चाहा, परंतु गंगा मैया जो बीच में पड़ रही थी, थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न कर रही थी, उसे प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यहाँ पर एक जूट का पुल बनाकर पार करने में भगवान श्री राम की सहायता करी। 1838 में इस झूले का पुनर्निर्माण करवाया गया, क्योंकि जो झूला यहाँ पर उस वक्त का था वो जर्जर हो चुका था काफ़ी। इसको देखते हुए इसका निर्माण करवाया गया। तो आप जैसा देख सकते हैं इस वक्त बाबा की बात में, ऋषिकेश सबसे प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है। सुरक्षा और व्यवस्था को चाहते हैं। हमारा देश, हम भारतवासी हैं, हम लोगों का राष्ट्र प्रथम है, धर्म है कि राष्ट्र हित में लड़ाई लड़ने की, और हमारे राष्ट्र हित के विषय में जो सरकार चाहे, राष्ट्र हित की सुरक्षा व्यवस्था जो सरकार करेगी, हम लोग उन्हीं को अपना मत और अपना वोट देंगे। भारद्वाज साहब, कैसे हैं आप? कुशल मंगल? अच्छा, ये कहते हैं प्रभु हरि की नगरी है, यहाँ पर जो है बीमार आदमी स्वस्थ हो जाता है, तो कितना स्वर्ग है एक तरह से। वेरी ट्रू, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हमारी भावना उसको उस ढंग से देखने की है, यहाँ इतने ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है, और उस तपस्या करने में वो जब ध्यान में बैठे तो शायद वो अपने आप को भूल गए। ये उनकी हड्डियाँ, मांस जो है कीड़े खा गए, लेकिन आज भी उनकी लाइट शायद कहीं पे है, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, इसमें कोई किसी तरह का वो नहीं है, झूठ नहीं है। भाजपा प्रत्याशी है सुबोध उनियाल, अभी यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, और जो है उनके अपोजिट पाल राउत साहब हैं। तो कैसे टक्कर देखते हैं उनमें? सब ऐसा है कि भाजपा से तो ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन केवल एक व्यक्ति विशेष से लगाव है।
जिसने यहाँ पे काम भी किया है, सुबोध उनियाल। भाजपा से या कांग्रेस से हमारा संबंध नहीं है, व्यक्ति विशेष का मतलब है, इसीलिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं जी। आप देखते हैं कि जो वर्तमान की सरकार है, इस सरकार में और जो पहले की सरकार थी उनमें आप कुछ अंतर देखते हैं कि आप ये बताइए कि जो पिछले की सरकार थी, ये 2013 से छोड़ दीजिए, उससे पहले की जो सरकारें थी, 2013 में जो आपने भारत देखा और आज आपने जो भारत देखा, उसमें कितना फर्क आया आपके पास? तो क्या उन 60, 65, 70 सालों में कोई हिंदुस्तान में प्रोग्रेस नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? इतनी सारी फैक्ट्रीज कहाँ से आ गई गवर्नमेंट, जो आज बेची जा रही हैं? बहुत अच्छा, प्रकृति में बहुत अच्छा आनंद आ रहा। 2 दिन से बढ़िया धूप आ रही है। पहले ठंड बहुत है, पहाड़ों में बर्फ गिरी हुई है। नहीं, इधर तो ठंड है। चुनाव की गर्मी कैसे चल रही है? हाँ जी सर, चुनाव की गर्मी कैसे? चुनाव की गर्मी सब दौड़ रही है महाराज जी, सबको गर्म तो ज़्यादा ही है सारे दल। हाँ, हाँ, क्या किस दल की हवा है? दल तो सारे दलों की हवा बढ़िया चल रही है। कांग्रेस बीजेपी यहाँ पे, नहीं, आगे कोई तो होगा। यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी का ज़्यादा हुआ है। बाकी उत्तराखंड क्रांति दल भी है और दूसरे निर्दलीय पार्टियाँ भी हैं। किसकी सरकार बनती दिख रही है? अब सरकार तो लोग बनाएंगे सर जी अब, लेकिन इस समय आप भी तो लोग ही हैं। नहीं, हमारे को जो दिख रहा है एडवर्टाइजिंग से दिख रहा है, यहाँ पे दोनों दल अभी जो कांग्रेस भी और बीजेपी भी बराबर चरम सीमा पे है दोनों। चरम सीमा में हाँ, टक्कर टक्कर है, कांटे फुल टक्कर है कांटे। माहौल बहुत अच्छा है सर, दोनों की फाइटिंग है। हाँ। ये तो हमारे उत्तराखंड में कहीं भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, आएगी बीजेपी, की। आएगी बीजेपी। कमल का फूल खिलेगा भाई साहब, ठीक है ना? क्यों? ये तो कह रहे हैं कि ठीक है, अपनी अपनी मुद्दा होती है। नहीं सर आप मेरी बात सुनिए, अलग अलग मुद्दा होती है, कुछ लोग अलग अलग पार्टीज होते हैं। वे तो जो देश हित की बात करती है, जो भी हिंदू तत्व की बात होती है, बीजेपी करती है भाई साहब। तो ये हिंदुत्व आप कह रहे हो, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुत्व तो खराब चीज है। राहुल गांधी क्या बोलेंगे, उनका नाम है ना पप्पू, ना पप्पू ही है वो, ठीक है ना? उनके जगह पे दूसरी कोई पार्टी रहती, उनके उसमें ना बैठा जाए तो कुछ कांग्रेस को भला कर देती, वे तो ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उनकी बहन भी है प्रियंका जी। अरे कोई भी रहे भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, 370 धारा जो देख लिए जम्मू कश्मीर का, वो भी हमारा मोदी जी के, योगी जी का देन है, बीजेपी का बहुत अच्छा कार्य करा। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए दंगा प्रसाद जो भी पहले होता था, जब मुजफ्फरनगर कांड देख लीजिए, आज 5 साल हो गया होगा, कभी आपने सुनी इस बात को, दंगा प्रसाद लड़ाई झगड़ा कहीं सुने? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और मेरे तरफ से केंद्र में तो मोदी रहना चाहिए और योगी को। अगर आप गढ़वाल की बात करते हो तो 52 गढ़ का एक गढ़वाल बना है। अगर आप गढ़वाल के आदमी से पूछिए आपका एक्चुअल बैकग्राउंड है क्या, तो 1632 में जब यहाँ पर भारत में मुगल काल था, तो कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कर्नाटक से, कोई गोवा से, कोई कहीं से, सब भाग के आए, सब गढ़वाल बसे हुए लोग आके। आज सरकार ये कह रहे हैं, या बहुत से लोग कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है। पलायन कहाँ हो रहा है? लोग अपने घर से आए थे, आज अपने घरों को वापस जा रहे हैं। जो दिल्ली का था वो दिल्ली जा रहा है, जो राजस्थान से आया वो राजस्थान जा रहा है। तो पॉपुलेशन तो ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि ऐसा है कि कहते हैं 40 साल में गंगा और नाले एक अपने स्थान पे आते ही आते हैं। अगर हम लोगों ने गंगा किनारे घर बनाया तो वो गंगा की गलती नहीं है, गंगा 40 साल 50 साल में आएगी। वही सेम मनुष्य के अंदर भी है। मनुष्य यहाँ 100-200 साल में उनके दादा परदादा लोग आए थे, आज वो लोग वापस जा रहे हैं यहाँ पर। रोज बेरोजगारी का मुद्दा नहीं। और उधर ऋषिकेश को तो इंटरनेशनल कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर कंट्री का लोग आते हैं और यहाँ पर हर धर्म का आदमी रहता है। ऋषिकेश कहते हैं, आप कह सकते हैं एक मिनी इंडिया है। मैं आपसे 100% जर्नलिस्ट ही, मैं आपसे 100% एग्री हूँ। बट हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स भी देता है आपको, और फंडामेंटल राइट के थ्रू आप कर सकते हैं सारे काम। ये आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी की हिम्मत नहीं रोक ले। आप फंडामेंटल राइट है आपके पास। आप जब आप जन्म लेते हैं हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, तो ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है अपनी आवाज़ को उठाना, अपनी आवाज़ को बोलना, सरकार तक पहुँचाना, न्यायमूर्ति तक पहुँचाना, या जो भी है, CM है, MP है, मजिस्ट्रेट है या DM है, एनीवे आपके अंदर जब आप ना उठाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और मीडिया खुद जागरूक है, आप खुद जागरूक है उन लोगों की जो आवाज़ को उठाने के लिए, लेकिन कोई सामने फ्रेम में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, बताइए। जो साधु संतों ने यहाँ पर धर्म संसद करी थी, उसमें उन्हीं पर ही FIR होगी, जबकि मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं काफ़ी कट्टर बयान देते हैं। तो दोनों में समानता। हम एडिटिंग करते हैं करते हैं, हर चैनल एडिटिंग करता है। दूसरी बात, हर सेट को तैयार किया जाता है।
अगर हमने वोट लोगों को भड़काना है तो उसके लिए हमें अलग से सेट तैयार करना पड़ेगा। अगर हमें लोगों को अपने फेवर में लेना है तो अपोजिशन में देना पड़ेगा। तो आपको कुछ ना कुछ इस तरह का करना पड़ेगा जिससे कि लोग अपने आप आए आपके पास, आपके फेवर में अपने आप आते चले जाए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई, मैं बहुत बेसिक बात समझा रहा हूँ आपको, बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे, जैसे अभी मैंने स्टार्ट आने से पहले ही मैंने आपको कुछ चैनल के बारे में बोल दिया, आपके बारे में बोल दिया, उसको क्या किया मैंने, आपको अपने फेवर में किया। उसके बाद फिर मैं अपने स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इतना समय ले रहा हूँ आपका। तो सेम लाइक दिस, दीज आर द मैनिपुलेशंस, तो हर जगह चलती है ये। तो एक श्रद्धालु यहाँ पर आई हुई हैं घूमने के लिए, नाम क्या है आपका? जैस्मिन पटेल। अच्छा, जैस्मिन पटेल। जैस्मिन पटेल, कहा जाता है कि जो मोदी साहब है, गुजरात का मॉडल देख के ही लोगों ने उन्हें हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो है वो बनाया था। एकदम बढ़िया बनाया है, बट अभी तो कोरोना है, इस हिसाब से बहुत स्ट्रिक्टली है। तो अभी तो कोरोना है तो हमको ही ख्याल रखना पड़ेगा कि अभी कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कहाँ घूमना जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो तो हमको ही डिपेंड पे है ना। क्योंकि मोदी सर तो आएगी नहीं हमको कि भाई आप संभालो। वो अपनी स्पीच देते हैं, वो अपनी सुरक्षा लेके लिए हमको स्पीच देते हैं, इस हिसाब से हमको ही संभालना पड़ता है। वहाँ पर सरकार ने काम कैसा किया आपके गुजरात में? बहुत बढ़िया, मानना पड़ता है, हमारी सरकार तो बहुत बढ़िया काम किया है। सूरत आप आके एक बार देखो, सूरत इतना अच्छा है ना, इतना डेवलप हुआ है ना, बात ही मत पूछो आप। लोग, विपक्ष का कहना है कि मोदी साहब ने गुजरात को तो डेवलप कर दिया, लेकिन वो दूसरे राज्यों की ओर कम ध्यान देते हैं, मतलब बेरोजगारी का मुद्दा बना देते हैं जैसे। तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मोदी सरकार अच्छी है, वो जो भी करती है सही करती है। हम गुजरात में भी और गुजरात के बाहर भी अच्छी है। गुजरात को इतना डेवलप किया तो बाहर को भी इतना डेवलप करेगी ही ना, पर थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ मुद्दे राजनीतिक ये है कि जो अभी बाहर से जो लोग आते हैं आउट ऑफ इंडिया, उनको एक एक महीने का वीज़ा दे रहे हैं। आप उनको 6 महीने का वीज़ा देंगे तो हमारा रोजी रोटी चलेगी ना यहाँ पे, और यही तो विकास के रास्ते हैं। तो सुरक्षा जो है उसके मद्देनजर है जो 1 महीने का वीज़ा दिया जाता है। नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर है भलाई, लेकिन कोरोना है कहाँ पे? अभी इलेक्शन चल रहा है तो कहाँ कोरोना है? कहीं कोरोना नहीं है, सारी जगह कैंपिंग हो रही है। हमारे ऋषिकेश में ही कैंपिंग हो रही है, तो अब कोरोना कहाँ पे है? कोरोना तो चुनाव के बाद होगा शुरू। ये सब पता नहीं पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम जैसे लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, हम यहाँ गेस्ट हाउस चलाते हैं, तो हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ध्यान मद्देनजर रखना चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो जो अभी की जो सरकार है और जो इससे पहले की सरकार थी, उसने यहाँ पर आप देखते कुछ काम हुआ है, उस दौरान कम हुआ है या इस दौरान ज़्यादा हुआ है? सर, विकास तो हुआ है। अब मोदी जी आए थे, 400 करोड़ रुपए की परियोजना देंगे, बोले यहाँ पे ये बनेगा, वो बनेगा, बहुत सारी चीज़ें बनेगी, लेकिन अब देखो कब क्या होता है। अब ये फ्लाईओवर है, मेरे ख्याल से इसका टाइम दिया इन्होंने 1.5 साल का। अब ये जितनी जल्दी तैयार होता है तो टूरिस्ट और ज़्यादा आएगा यहाँ पे। हमारी तो जन्मभूमि यही है, उत्तराखंड। तो इस बार के चुनाव में, इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप? चुनाव बहुत बढ़िया है और एकदम कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। हाँ, बिल्कुल जी। देखिए, कांटे की टक्कर जब होती है, जब जो वर्तमान जिसकी पार्टी है वो काम ना करे तो कह सकते हैं भाई कांटे की टक्कर है। अगर काम अच्छा किया होता तो झट से बोलते कि एक तरफा है। एक तरफा तो नहीं है, लेकिन काम भी किया है जी। क्या काम किया है? काम जैसे ये आपकी जानकी झूला बन चुका है, लक्ष्मण झूला बनने को तैयार है, और आपका ऑल वेदर रोड का भी काम बढ़िया चल रहा है, ट्रेन का काम भी बढ़िया चल रहा है। अच्छा है, बाकी सब ठीक ठाक है। कुछ नहीं सर, बस खाली यहाँ पे तो बीजेपी की सीट जा रही है। बीजेपी की सीट जा रही है। हाँ जी। काम किया है बीजेपी ने कुछ? हाँ, काम पहली सरकार से तो कुछ अच्छा किया है। जैसे कि क्या काम किया? जैसे आपके रोड वगैरह सारी चीज़ें अच्छी फैसिलिटी दी है उन चीज़ों की। बट कांग्रेस कह रही है कि भाई ये सब बातों में कुछ काम नहीं किया, जब हमारी सरकार आएगी हम काम करके दिखाएंगे। ये तो सर चलता रहता है, जब कांग्रेस आएगी सत्ता में तो बीजेपी भी पक्ष रहेगी, तो बीजेपी भी ये कहेगी कुछ नहीं करा। इस टाइम कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो
उसके लिए बोल ली, बीजेपी के लिए बोल ली है कि भाई उन्होंने वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो आपस में दोनों पार्टियों का चलता रहता है। अभी जो सुबोधकांत उनियाल है उनका कैसा प्रभाव लग रहा है? उन्होंने जनता के लिए अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया। कुछ वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि भाई कुछ काम नहीं किया। नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है भाई बेरोजगारी मुद्दा है और जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है, सरकार सरकारी संसाधनों को बेच रही है धीरे धीरे, तो इससे जो है युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है, ऐसा कहते हैं। देखो, ये तो अपने सोच का फर्क है सर। अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका में जो सरकारी कंपनी थी आईटी, अमेरिका की बहुत बड़ी प्लांट है, तो उसने वहाँ के राष्ट्रपति ने बेच के मुकेश अंबानी को दी है वो। तो वो भी तो सरकारी कंपनी है, तो वो तो अमेरिका तो बहुत आगे है इंडिया से। तो वो इतने अमीर देश बेच रहे हैं तो इंडिया बेच देगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है सर उस चीज़ पे? तो देखो, अपनी सोच का फ़र्क है ये तो। नहीं, सुबोध उनियाल जी तो बहुत अच्छे नेता है जी, और कार्य के लिए भी, दूसरे में गरीबों के लिए भी है। कोई भी कार्य होता है वो हमेशा आगे आता है, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो। ऐसा नहीं कि सुबोध उनियाल जी के पास तो ऐसा है कि आज ही से नहीं, बहुत कर्मठ अच्छे नेता है वो तो। विपक्ष ये कहता है कि भाई ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये गरीब आदमी की सरकार नहीं है, तो कांग्रेस यही बोलती है बार बार। कांग्रेस ने तो हमेशा बोलती हुई आई है, जितना विकास इस टाइम मोदी जी के शासन में, मतलब एक पूरे इसमें बोल रहा हूँ मैं, जितना इस बार हुआ उतना कभी नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं माँ गंगा की कृपा रहे, वो 3 दूनी 4 चौगुनी रात करे और ये कार्य बढ़ते जाए। अच्छा नागिन जी, बताइए कि उत्तराखंड में जैसे ये देखा गया है कि जनता जो है स्टेबल सरकार नहीं देती है, 5 साल एक को मौका देती है, 5 साल दूसरे को देती है, तो इस बार भी कहा जा रहा है कि पलट जाएगा मौका। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ। इस बार पलटेगा नहीं, क्योंकि धामी जी जो है ना, वो भी एक अच्छे कर्मठ नेता इस टाइम आए हैं। जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि वो मुख्यमंत्री के पद पे अगर वो जब रहेंगे 5 साल तो बहुत अच्छा काम करेंगे। क्योंकि अगर जो हमारा जो है, जैसे हमारे लीडर है मोदी जी है, अगर उन्होंने कोई अच्छा देश हित में कोई कार्य करते हैं तो ये अच्छा। और दूसरे में ये है कि धामी जी भी अच्छे लग रहे हैं कि वो यहाँ का अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। नहीं, हम तो देखते हैं यूपी में सबसे अच्छा विकास हो रहा है। अभी तो सबसे अच्छा लगता है यूपी लगता है हमको। योगी जो है बहुत बढ़िया काम किए हुए हैं और ममता बनर्जी हैं ठीक ठाक है, मतलब लेके चल रहे हैं सबको अपना भी। फिलहाल फर्स्ट टाइम जब आए हुए थे खाली मुस्लिम को लेकर चल रहे थे जी, लेकिन अब जो आए हैं अब दोनों को लेकर चल रहे हैं। हाल ही की अच्छा, हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था कि ज्यादा आरोप वहाँ पर वो लगता है कि तुष्टिकरण की राजनीति हिंदुओं को दबाया जा रहा है, क्या ऐसा है? अब ऐसा कुछ नहीं है, उस समय हो रहा था, जब पहले बैठी थी उस वक्त हो रहा था। अच्छा, लेकिन जब सेकंड टाइम बैठी है अब सिमिलर लेके चल रहे हैं। अब अच्छा, जैसे छठ पूजा वगैरह हो रही है, जगह जगह पर अपना वो बैठा दे रहे हैं, वो स्नान करने के लिए जगह जगह अपना सड़क वगैरह में छठ पूजा के लिए सुविधा दिए हुए हैं। वहाँ पर बदलाव के पीछे क्या वजह लगती है? क्यों बदलाव आया ऐसा? सीट के कारण ताकि दोबारा हमको हिंदू मत भी मिले हमको। अच्छा, बीच में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो थोड़ा सा डगमगाते हुए नजर आए। उस समय तो लगा था 100% बीजेपी ही आएंगे, लेकिन भाग्यवश नहीं आ पाई बीजेपी। अच्छा, तो आप चाहते थे कि बीजेपी आए? हम तो चाहते बीजेपी है और उनको दिए भी। अच्छा, वोट दिए लेकिन नहीं हो पाए। तो अभी ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी सही है? अभी सही चला रही है। हाँ, लेकिन जैसे वहाँ पर एक और भी आरोप लगता है कि पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादती करता है जो हिंदू त्योहार होते हैं, तो इस तरह नहीं का पहले होती होगी, लेकिन अभी फिलहाल देखना अभी सही चला रही है। अच्छा, जब से ऐसा कुछ हुआ है तभी सही चला रही है अपना। ये महिला हमारे बीच में जी, आप कैसे देखती हैं वहाँ, कैसा चल रहा है बंगाल में? बंगाल में तो महंगाई तो बहुत है। उनको मतलब अभी जैसे कि हमारे से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दीदी से कि उनके लिए कुछ और मतलब करें। जैसे कि उनको है कि जो अभी जो विधवा पेंशन मिल रहा है, तो अभी पेंशन मिलना किसी मतलब बहुत से एरिया में बंद हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो अगर 500 या 1000 रुपया पेंशन मिलते हैं तो अभी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में मेड आती है, काम करती है, तो वो विधवा है, तो वो उसको अभी तक मतलब कि विधवा पेंशन जब से अलाउ हुआ था कि उस खाते में जाएगा 500 या 1000 रुपया जो भी हो, तो अभी तक उनको मिले, मतलब कि कितने महीने से उसको मिले नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि वो गरीब है और उसको मिलने चाहिए। देखिए, अभी रुझान जो चल रहा है, चाहे यूपी में हो चाहे उत्तराखंड में हो या और स्टेटों में, अभी तक तो भाजपा का ही दिख रहा है, क्योंकि मोदी बहुत काम कर रहे हैं।
और जो देश के लिए इतना काम कर रहा है तो उसके नीचे वाले बाजू तो अपने आप ही काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी बहुत सख्त आदमी है। अगर जो काम नहीं करता तो उस मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में भी 2 बार उतार चुके हैं, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री जो चाहिए उनको, जो काम करने योग्य हो। क्योंकि मोदी जी की सरकार है जो एक काम बोलती है उसको करके दिखाती है। इससे हम बहुत खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं। और ये हिंदुओं की पार्टी चाहे कहें या ये दूसरी पार्टी के बोलते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब एक बराबर है, लोकतंत्र है यहाँ पे, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब बराबर है। अगर कोई उग्रवाद करता है या उग्रवादी है तो उसके लिए तो कोई भी पार्टी का हो या कोई मुस्लिम हो हिंदू हो तो उग्रवादी है वो, तो उसको मारते हैं। तो फिर ये बोलते हैं कि ये आप एक धर्म के आदमी को मार रहे हैं। धर्म कोई भी यहाँ पे सब बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हाँ। बीजेपी की आएगी जी। क्यों जी? सब कुछ किया है उसने हमारे लिए। नहीं क्या किया कुछ, मतलब जरा बताइए। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी है, आप तो युवा हैं। युवा क्या है जी? हमारे तो आर्मी में सब सिलेक्शन, कोई बात नहीं। पेपर ही तो केंद्र के हाथ में है। हाँ। राज्य के हाथ में क्या है? हाँ। केंद्र में के हाथ में? केंद्र के हाथ में, तो केंद्र में तो मोदी जी हैं। केंद्र में मोदी जी हैं, लेकिन वो सब उसके हाथ में होता है ना। जो चुनाव के आयोग में जो करते हैं वो तो सरकार का अलग काम है। हाँ। और जो पेपर वालों का है उनका अलग काम है। हाँ। जी। तो आएंगे तो योगी जी आएंगे तो योगी। अखिलेश कह रहे बिजली मुफ्त देंगे, आ गए तो। नहीं, बिजली तो मुफ्त क्या काम है जी? वो तो सबको चार्ज देना पड़ता है, ये तो सब कहते हैं। हाँ। जी। आपकी मथुरा की सांसद है हेमा मालिनी जी, उन्होंने कैसा काम किया है? उनका तो नाम ही नहीं है, उनका नाम नहीं है। अच्छा, उनका नाम नहीं, वो तो जानी है। भाई साहब योगी बाबा आवे को टोक के रोक के यूपी में तो क्यों बाबा है जी का चुनाव है वहाँ। क्यों, मतलब वजह तो बताइए थोड़ी दर्शकों को। उसने मतलब अच्छा काम किया है, मतलब गुंडागर्दी हटाई है, इसीलिए मतलब बाबा का चर्चा ज्यादा है। अखिलेश नहीं है, बाबा आएगा। अखिलेश नहीं है। नहीं, चुनाव तो बढ़िया है सर। मोदी जी आना चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए उसको। गरीब क्या है? अमीर तो अमीर ही जा रहा है, गरीब मारे जा रहा है, गरीब आदमी है नहीं है। सिर्फ ये है कि यहाँ जितने भी गरीब आदमी हैं, लोग बाहर यूपी में जो है गरीब आदमी को मकान वगैरह बन जाता है, यहाँ कोई सुनता नहीं पूछता नहीं है, ऊपर तक रिपोर्ट नहीं जाती। छोटे छोटे लोग जो है यहाँ दबा देते हैं बात, ये कोई बात उठाता नहीं ऊपर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नहीं है। तो जो ये है कि गरीब आदमी के लिए भी अपना छत होना चाहिए। वो बोलते हैं हमें अपना छत कर रहे हैं, ये कर रहे, कुछ कोई छत नहीं मिली यहाँ। यहाँ किसी को उपलब्ध नहीं हुई अब तक। कितने बार नगर पालिका में कागज भी चले गए, सबके भरे चले गए, सब कुछ चले गए, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। गरीब आदमी, लॉकडाउन आया, गरीब आदमी मारा जाता है, भिखारी तो बेचारा लाइन पर जाके खड़े खा जाता है। जो हम भी उसमें है उसमें तो हमारे जाते बीच वाली जो है। राम दुलारे है अंजनी प्यारे हे रघुनंदन वीर, थर थर तुझसे भूत कांपत हे हनुमत महावीर। राम दुलारे अंजनी प्यारे हे रघुनंदन वीर, थर थर तुझसे भूत कांपत हे हनुमत महावीर। विख्यात नहीं विश्व में तुझसा है कोई बलवान, तुम सा सेवक कहीं नहीं है राम प्रिय हनुमान। लंका को तुमने भस्म किया तब काम न आया नीर, राम जी की दीर्घायु की खातिर डाल तेरा शरीर। राम दुलारे अंजनी प्यारे हे रघुनंदन वीर, थर थर तुझसे भूत कांपत हे हनुमत महावीर। सिया राम राम 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 सिया राम राम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।